बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ इज़्मा, आप देख रहे हैं इज़्मा फूड सिगरेट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूनिक स्टाइल के कबाब की रेसिपी। आप इसके अंदर एक न्यू टच देंगे, न्यू तरीके से बनाएंगे कबाब को। आप किस तरीके से क्रिस्पी बना सकते हैं, आप इसको टी स्नैक में भी बना सकते हैं, या फिर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। 15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। इसके इंग्रेडिएंट्स हर घर में मौजूद होते हैं। आप इसको टमाटो केचप, चटनी के साथ या फिर रायते के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बन के तैयार होती है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगे। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, इसके अंदर हम 3 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें थोड़ा सा मोटा करके स्लाइस करनी है। प्याज को हमें बारीक नहीं काटना है। कबाब के अंदर प्याज हमेशा मोटी इस्तेमाल होती है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करना है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो कुटी मिर्च भी ऐड कर सकती हैं। और इसके अंदर हम 2 हरी मिर्च लेंगे। हरी मिर्च को हमें ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना है। हरी मिर्च को मैंने मोटा मोटा करके चॉप करा है। अब इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया ऐड करना है। हरा धनिया से कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं। हरा धनिया के मैंने पत्ते लिए हैं। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से ये होता है कि कबाब अंदर से सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं और अच्छी तरीके से पक जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। प्याज अपना पानी भी छोड़ता है। अब इसके अंदर हम चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल का आटा हमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एकदम से सारा नहीं ऐड करना है। अगर आप चावल का आटा आपके पास नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और हाफ कप मैदा भी ले सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चावल का आटा जो है प्याज का पानी अच्छे से पी ले। और फिर इसके अंदर हमें बाकी का आटा शामिल करना है। तमाम आटा मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जितना भी प्याज का पानी है वो आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। एक सॉफ्ट सा मुलायम सा डो बनाना है। ये एक न्यू स्टाइल की रेसिपी, एक न्यू तरीके से मैं बना रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये क्रिस्पी बनती है, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। अगर आपके घर में चावल का आटा नहीं है तो आप हाफ कप मैदा, 2 से 4 कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप बेसन भी ले सकते हैं। इन तीनों तरीके से रेसिपी बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। मैं चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। चावल के आटे से ये होता है कि क्रिस्पी बनती है और एक अलग सा टेस्ट आता है इसके अंदर। अब हमने कबाब को अच्छे से बना लिया है। अब इसको हम 5 मिनट रेस्ट देंगे ताकि सेट हो जाए। इस तरीके से हाथों में ऑयल लगा लेना है और कबाब लेंगे। अगर आप चाहें तो कबाब को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी शेप दे सकते हैं। अगर आपको कबाब बड़े चाहिए तो बड़ा शेप भी दे सकते हैं, नॉर्मल, या फिर छोटे साइज़ के कबाब भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा कबाब लेंगे और इस तरीके से इसको शेप दे देंगे, गोल शेप। आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका शेप दे सकते हैं। मुझे वाला शेप पसंद है। और प्याज को हम मोटा इस वजह से रखते हैं ताकि प्याज जब ऑयल में फ्राई हो तो ये क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। मुंह में इसका एक अच्छा सा जायका आता है। इस तरीके से तमाम कबाब मैंने बना लिए हैं। ऑयल गरम करेंगे, एक पैन लेंगे और फ्लेम पर ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसके अंदर कबाब ऐड करेंगे। कबाब हमें एक एक करके ऐड करना है। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, लो फ्लेम पर हमें नहीं बनाना है। लो फ्लेम पर अगर हम बनाएंगे तो कबाब हमारा सारा तेल पी जाएगा। चावल के आटा है इसके अंदर हमने शामिल करा, इसको हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि कबाब हमारा तेल ना पिए। न इसे हमें ज़्यादा हाई फ्लेम पर पकाना। हाई फ्लेम पर पकाएंगे कबाब ऐसा होएगा ऊपर से तो गल जाए, ब्राउन हो जाएगा, पर अंदर से कच्चापन रह जाएगा। तो हमें इसको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। 4 मिनट तक एक साइड पकानी है और 4 मिनट तक एक साइड पकानी है।
ताकि कबाब हमारा अंदर से भी अच्छे से गल जाए। और इस तरीके से हमें इसका उलट पुलट करते रहना है ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा कलर आ जाए। और ये खाने में भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है आपके लिए न्यू न्यू स्टाइल की रेसिपी लेकर आएँ। कबाब हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। इसी तरीके से तमाम कबाब को हम निकाल लेंगे और जो बाकी के बचे हैं उसको भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके बताएं। कबाब बिल्कुल हमारे अंदर से गल चुके हैं, ये बहुत ही मज़े के बने हैं। अब इसको हम चटनी के साथ ट्राई करते हैं। ये बहुत ही मज़े के बने थे, यकीन करें बहुत ही मज़े के लग रहे थे। अगर आप चाहें तो टमाटो केचप के साथ, रायते के साथ भी खा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।